जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, व्रत कथा सुनते हैं और रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ और वह उन्हें विदा करके ला रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने चला, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत करके वचन दिया कि वे देवकी के सभी संतानें उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। देवकी की 6 संतानें हुईं, जिन्हें कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। फिर 8वां गर्भ श्री कृष्ण का था। श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात जब चारों ओर अंधेरा था, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय सब ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके नंद बाबा के घर गोकुल पहुँचे। वहाँ उन्होंने कृष्ण को यशोदा की गोद में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही जब कंस को उस कन्या के बारे में पता चला तो वह उसे मारने चला, लेकिन कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, तेरा संहार करने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल लीलाएं की और आगे चलकर कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। व्रत विधि। भक्त सूर्योदय से उपवास रखते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं, घर में झूला सजाया जाता है और बाल गोपाल की मूर्ति को झूले पर विराजित किया जाता है। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्म की पूजा होती है। शंख, घंटी और जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। इसके बाद व्रती फलाहार करते हैं। व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, शांति, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की कृपा उस पर बनी रहती है। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी विस्तृत जानकारी देती हूँ। श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ था और मथुरा उत्तर प्रदेश में कंस के कारागार जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के माता पिता जन्मदाता माता थीं देवकी और पिता थे वासुदेव। पालनकर्ता माता थीं यशोदा और पिता नंद बाबा, जो गोकुल में रहते थे। कृष्ण जन्म के समय चमत्कार। जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को दिव्य रूप में दर्शन दिए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने जब श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करनी चाहिए तो यमुना नदी रास्ता देने के लिए 2 भागों में बंट गई। शेषनाग ने वासुदेव के ऊपर फन फैलाकर श्री कृष्ण को बारिश से बचाया। अब योग माया का क्या योगदान रहा? श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही योग माया ने गोकुल में यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में जन्म लिया। वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़कर उसी कन्या को मथुरा ले आए। कंस ने जब उसे मारने की कोशिश की तो वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कंस जैसे राक्षस राजाओं ने धर्म का नाश कर रखा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। 16 कलाओं से युक्त अवतार श्री कृष्ण। श्री राम 12 कला के अवतार थे, जबकि श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे, अर्थात वे 16 कलाओं से युक्त थे। वे केवल एक धर्म रक्षक ही नहीं, बल्कि राजनीति, संगीत, प्रेम, युद्ध, योग, ज्ञान के महान आचार्य थे। श्री कृष्ण के जन्म का आध्यात्मिक संदेश। जब अंधकार गहरा हो जाता है, तभी प्रकाश का अवतरण होता है।
श्री कृष्ण का जन्म यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियाँ हों, धैर्य, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की।